एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानियन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th इंग्लिश की पोएम द लेबनम टॉप एंड इस पोएम के पोएट है टेड ह्यूगिस। ओके, तो ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। लेबनम टॉप समझ में नहीं आता लेबनम क्या चीज़ है, हमने इंडियंस ने इतना सुना नहीं होगा। लेबनम एक टाइप का ट्री है जिसके येलो येलो से पत्ते होते हैं और इसके जितने भी पत्ते होते हैं और जो इस पर सीड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स कह लो आप, सीड्स कह लो, वो पॉइजनस होते हैं। ये एक पॉइजनस टाइप का ट्री होता है, इसलिए चिड़िया जो होती है वो पसंद करती है अपना घोंसला बनाना उसमें। क्यों भैया, जब पॉइजनस ट्री है तो कोई उस पर आएगा नहीं, को तोड़ने ओड़ने, बंदर वंदर भी कमाएंगे, तो चिड़िया का घोंसला ना सिक्योर रहता है, ह्यूमन से भी और बाकी एनिमल से भी। तो इसलिए एक पॉइजनस ट्री है लेबनम टॉप। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वैसे तो जो ये ट्री है बिल्कुल शांत रहता है, बट शाम को जब चिड़िया या किसी भी समय दोपहर के एक ऐसे समय पे जब चिड़िया जो है अपने उस ट्री पे आती है, घोंसले में अपने बच्चों को खाना देती है, तो वहाँ पे बहुत चहचहाहट सी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। फिर जब वो चिड़िया उड़ के चली जाती है तो फिर से वो स्टिल हो जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। और एक इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शो हो रहा है क्या, कि देखो जैसे हमारे फादर वर्क करते हैं, हमारी मदर वर्क करती है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, दे आर द इंजन ऑफ आवर फैमिली, यानी कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, हमारे को जो है घर का वॉट एवर वी वॉन्ट आर लिविंग जो है वो लेकर आ रहे हैं हमारे पेरेंट्स। वैसे ही ये बर्ड जो है, इसमें जो मदर बर्ड है वो जाती है, पूरा दिन खाना ढूंढती है और फिर बच्चों को लाके जो है खाना खिलाती है। एक मशीन, जो बच्चे जैसे सो रहे होते हैं अपने पेड़ पे, मम्मी लाती है खाना, उनकी जो मदर बर्ड होती है वो बच्चों को देती है और वो इंजन की तरह, यूँ मशीन की तरह चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं चिड़िया के, उनको मशीन बोला जाएगा, यानी कि वो एक छोटी सी मशीनें हैं जो सोई पड़ी हैं, खाना नहीं मिला भैया, सो रही हैं। फिर जो मदर है जब वो खाना लेकर आती है उसको इंजन बोला गया, वो खाना लेकर आई है। जैसे ही वो बच्चों को खाना देती है, मतलब कि फ्यूल दे रही है उनको, एक तरीके से स्टोक वर्ड यूज़ करा जाएगा। जैसे ही मदर बच्चों को खाना देती है वो चीची चीची चिल्लाने लगती है और पूरा लेबनम ट्री जो है वहाँ पे आप कह सकते हो बिल्कुल ही मूवमेंट होने लगती है। पहले वो शांत था। तो इस टाइप से हम इस पोएम को पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो यहाँ पे पोएट स्टार्ट करते हैं। पहले वो हमें ये जो ट्री है लेबनम, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। दैट लेबनम का जो टॉप है बिल्कुल साइलेंट है, कोई हलचल नहीं है लेबनम ट्री के ऊपर, बिल्कुल ही साइलेंट है, क्वाइट है और स्टिल है। 3 वर्ड्स यूज़ करे गए हैं साइलेंस को शो करने के लिए, साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल। इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट। और किस टाइम की बात है ये, आफ्टरनून यानी कि दोपहर की टाइम की बात है। सनलाइट है यहाँ पे और महीना कौन सा चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है। आप मान लो एक तरीके से ऑटम मंथ स्टार्ट होने वाला होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारे पोएट कि लेबनम का जो टॉप है, ये जो ट्री है बिल्कुल ही स्टिल है, क्वाइट है, कोई हलचल नहीं है इस ट्री में, और इस पर धूप पड़ रही है, सितंबर का महीना है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, धूप पड़ती है तो कुछ लीव्स जो है येलो है इसकी, एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सीड्स हैं वो गिरे हुए हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ या फिर स्टेट ऑफ लेबनम टॉप। ठीक है, अभी लेबनम टॉप की स्टेट कैसी है, बिल्कुल शांत है, खड़ा हुआ है मज़े में धूप में हमारा लेबनम का ट्री, उसके ऊपर जो है धूप पड़ रही है, सितंबर का महीना है, और जो उसके सीड्स हैं वो फॉल हो चुके हैं। अब आगे पोएट बताते हैं, टिल द गोल्डफिंच कम विद द ट्विचिंग चिरप। अब देखो ये जो सिनेरियो था ना हमारा कि लेबनम ट्री बिल्कुल क्वाइट है, ये कब तक है, टिल द गोल्डफिंच कम विद द ट्विचिंग चिरप, यानी कि जब तक गोल्डफिंच, ये जो चिड़िया जो इस ट्री के ऊपर घोंसला बना के रहती है, जब तक वो नहीं आई थी तभी तक तो था जो हमारा ट्री था वो शांत था। जैसे ही वो चिड़िया आती है, इट्स स्टार्ट ट्विचिंग एंड चिरप, यानी कि चिड़िया आती है ना, चिड़िया बैठ, तुम देखे चिड़िया अजीब सी हिलती है ऐसे, यूँ एकदम से ऐसे सडनली हिलती है, उसको ट्विचिंग कहते हैं, और चीची करने लगती है उसे चिरप कहते हैं। तो जैसे ही ट्री आती के ऊपर जो चिड़िया आती है तो वो ट्री कैसा हो जाता है, वहाँ हलचल हो जाती है। वो साइलेंट और क्वाइट नहीं बचा है, अब उसमें हलचल हो जाती है। तो आप समझो इस लाइन को, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the golden finch come with a twitching chirp। यानी कि बिल्कुल शांत था ट्री, अब चिड़िया आ गई है तो वहाँ पे अशांति नहीं फैलती है, हलचल होने लगती है, अशांति नहीं बोलेंगे उसको, हलचल होने लगती है। ओके, a suddenness, a startlement at the branch end, then sleek as lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up। अब इन 3 लाइनों को हमें इकट्ठा पढ़ना है। क्या, एक सडननेस और एक स्टार्टलमेंट होती है ब्रांच के एंड पे। अब जो ट्री है ना, चिड़िया हमेशा आके ना ट्री की जो एक डाली होती है उस पर बैठती है,
तो सडनली आके वो चिड़िया जो है बैठ जाती है, एकदम से आती है और बैठ जाती है। एक स्टार्टलमेंट होती है चिड़िया के अंदर भी और हलचल सी मच जाती है। एंड द ब्रांच एंड, कहाँ पे, ब्रांच की जो एंड है चिड़िया आके बैठती है तो हल्की सी हिलती है, यहाँ के पत्ते हिलते हैं। तो पहले तो लेबर्नम टॉप का जो ट्री था, लेबर्नम का ट्री था, उसके पूरे टॉप वाला जो एरिया है वो बिल्कुल शांत था, कोई भी डाली पत्ता कुछ नहीं हिल रहा था। बट जैसे ही चिड़िया आई तो वहाँ पे सडनली चिड़िया आई, इसलिए सडननेस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। स्टार्टलमेंट मतलब एकदम से पत्ते वत्ते हिलने शुरू हो जाते हैं एट द ब्रांच एंड। देन उसके बाद क्या होता है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड। स्लीक मतलब क्या है, जस्ट लाइक यू कैन से शाइनी, जस्ट लाइक यू कैन से वेरी क्विकली जो है, जैसे लिजर्ड एकदम से चलती है और शाइन करती हुई ना। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस। जस्ट लाइक लिजर्ड, आपने देखा मच्छर होता है, लिजर्ड आते हैं खा के चली जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और वेरी एक अलग सी मूवमेंट होती है। तो उसी मूवमेंट से जो चिड़िया है एंटर्स इनटू द थिकनेस। थिकनेस मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने पेड़ देखा है, पेड़ का कुछ हिस्सा होता है जहाँ पे कम पत्ते होते हैं और कुछ हिस्सा होता है बहुत पत्ते होते हैं, ढका हुआ होता है, अंदर नहीं देख सकते आप, और वहीं पे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तो सडनली स्लीक एज अ लिजर्ड जो है चिड़िया थिकनेस में चली जाती है। अब जैसे वो थिकनेस में जाती है तो एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। इसका मतलब क्या, भाई कौन से पेड़ में कौन सी मशीन लग रही है, तो भाई ये पेड़ में ना मशीन है, वो चिड़िया का घोंसला और उसमें जो चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं वो है हमारी मशीन। देखो अभी वो चुपचाप सोए हुए थे, उनकी मदर गई हुई थी। अब जब दिन में जो है उनकी मदर एंटर करती है थिकनेस में अपने घोंसले में, अपनी मदर को देखते ही ना ये अपनी जो चोंचे हैं वो खोल के ऐसे ना ऐसे यूँ ची 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 शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, समझ रहे हो। द शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टर। पोएट की इमेजिनेशन देखो तुम, वो कह रहे हैं कि ये चिड़िया अंदर गई उसके थिकनेस के और एक मशीन चालू हो गई। मशीन क्या है, वो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे चीची चीची चिल्लाना शुरू कर देते, क्यों, मम्मी आ गई, उनकी खुश है, एक्साइटेड है, खाना चाहिए उनको, तो एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है, ठीक है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स, किस चीज़ की मशीन ऑन होती है, ऑफ चिटरिंग्स। अब चिड़िया के बच्चे तो चिटर करेंगे, ट्रेमर ऑफ विंग्स, अपने परों को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, एंड ट्रिलिंग्स हिलेंगे थोड़ा बहुत, तो ऐसी एक मशीन चालू हो जाती है। और हमें पता है मशीन किसके, चिड़िया के बच्चों की है, वो चिटरिंग कर रहे हैं, वो अपने विंग्स को हिला रहे हैं, दे आर मूविंग, इसलिए जो है ऐसा लगता है मशीन चालू हो गई है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब जो है पूरा ट्री की सिचुएशन अलग है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन देखो, यहाँ फर्स्ट लाइन में ट्री इज क्वाइट एंड स्टिल, एंड यहाँ पे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल। ट्रेम्बल मतलब हिल रहा है और थ्रिल मतलब समझ गए ना आप कि मूवमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पहले ट्री के कंपैरिजन हमने क्या पढ़ा, क्वाइट और स्टिल है। बट जैसी चिड़िया आई थिकनेस में गई अपने बच्चों के पास, घोंसले में मशीन चालू हुई, तो ट्री एक लाइफ आ जाती है ट्री के अंदर, ट्री स्टार्ट्स यू कैन सी दैट मूविंग, और एक लाइफ ऑन हो जाती है ट्री में, ठीक है ना। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली मतलब कि ये जो मदर बर्ड है यहाँ पे उनको इंजन की तरह रेफर करा गया है। वो गई, खाना लेकर आई अपने बच्चों के लिए और उसने अपने बच्चों को खाना दिया। तो भाई ट्रेन जैसे इंजन के बिना नहीं चलता, वैसे ही वो फैमिली मदर बर्ड के बिना नहीं चलेगी, क्योंकि वो खाना नहीं लाएंगे तो बच्चे मर जाएंगे। तो मदर बर्ड को जो है क्या बोला गया है, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। मदर बर्ड कौन है यहाँ पे, जो गोल्ड फिंच जो आई थी उसको क्या बोला गया है, इंजन ऑफ द फैमिली। She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक मतलब क्या होता है कि किसी ऐसे डिवाइस में फ्यूल जब डालते हैं तो उसे स्टोक करना कहते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो तो उसे स्टोक कहते हैं, फिल कर रहे हो उसको स्टोक कहते हैं। तो वो कह रहे हैं शी स्टोक्स इट फुल। अब वो किसको फिल करती है, वो अपने बच्चों का जो है पेट वो भरती है। तो उस चीज़ को उन्होंने कंपैरिजन करा गया है फ्यूल के भरने। जैसे हम किसी मशीन में फ्यूल डालते हैं, वैसे ही जो मदर बर्ड है, मदर गोल्ड फिंच है, उसने छोटे छोटे गोल्ड फिंच जो बेबी गोल्ड फिंच है उनके मुंह में जो है खाना डाला, तो उसको उन्होंने क्या रेफर करा है, शी स्टोक्स इट फुल, समझ गए। देन फ्लर्ट्स आउट एट द ब्रांच एंड। अब जैसे बच्चों को खाना खिलाती है, फ्लर्ट मतलब उड़ के जो है बाहर आ जाती है, द ब्रांच एंड, बाहर आके डाली पे पेड़ की यहाँ पे वो चिड़िया बैठ जाती है, ठीक है। शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। और फिर अब क्या है, स्ट्राइप्स एक पैटर्न होता है, उसको हम बार्ड कहते हैं। तो देखो ये जो चिड़िया है, मैं फोटो लगा रही हूँ यहाँ पे, देखो ये चिड़िया येलो है, लेबर्नम जो है ट्री उसकी सारी लीव्स येलो हैं, तो सब कुछ येलो येलो होता है। तो अगर गोल्ड फिंच वहाँ बैठी होगी तो आप कैसे पहचान सकते हो कि वो येलो है, तो आप कहोगे येस वी कैन सी, बिकॉज ये आप चिड़िया को देख सकते हो कि इसका जो विंग्स वाला पोर्शन है और इसका जो ये सर पे ये जो ये वाला पोर्शन है दैट इज ब्लैक, और यही जो है इसका एक आइडेंटिटी मार्क की तरह है कि हम पहचान सकते हैं कि हाँ इस पेड़ पे गोल्ड फिंच बैठी है, वरना क्या लगेगा सब येलो है अगर इसका ये ब्लैक स्ट्राइप यहाँ ना होता और इसके विंग्स ब्लैक ना होते। तो दिस इज़ द यू कैन से दैट आइडेंटिटी मार्क ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड, कि अगर हमें गोल्ड फिंच को देखना है लेबर्नम ट्री पे तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके ब्लैक मार्क्स से।
शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो उसने अपना आइडेंटिटी कैसे शो करा, उन ब्लैक स्ट्राइप्स जो है उसकी बॉडी पे उससे, वरना ट्री भी येलो है और गोल्डफिंच भी येलो है। नेक्स्ट, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। फिर क्या होता है, देन विद ईरी, ईरी मतलब क्या होता है, एक आप कह सकते हो बहुत स्ट्रेंज, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ही वियर्ड सी आवाज़ या फिर एक स्ट्रेंज सी आवाज़ निकालती है वो, एक विसल निकालती है बहुत डेलिकेट सी। देखो अब वो ना अपने जब बच्चों को खाना खिला चुकी होती है वो बहुत, यू कैन से दैट रिलैक्स मोड में होती है, तो बहुत डेलिकेट सी विसल, यानी कि चीची तो करती है बट विसल फॉर्म, एक सीटी की फॉर्म में जो है चिरप करती है और विस्पर करती है, वो कौन, गोल्डफिंच। ओके, एंड देन शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। लॉन्चेस मतलब अब चिड़िया उड़ के जाती है, जैसे हमारा प्लेन जो है उड़ता है ना, रॉकेट लॉन्च करता है, वैसे ही चिड़िया भी तो उड़ के निकलती है एकदम से। तो यहाँ पे शी कौन है, बर्ड है हमारी, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है यहाँ पे, स्काई। ओके, तो यू कैन सी हियर कितनी ब्यूटीफुली लिखा गया है, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द स्काई, इनफाइनाइट इज हियर स्काई, और ईरी मतलब क्या है, स्ट्रेंज। तो जब वो बच्चे को खाना खिला देती है, देन पहले ब्रांच के एंड पे आके एक ईरी सी, यानी कि एक बहुत स्ट्रेंज सी विसल वाली आवाज़ में चिरप करती है, चहचहाती है, थोड़ा सा सीटी सी बजा के, एंड देन शी लॉन्चेस अवे, यानी कि उड़ के चली जाती है टुवर्ड्स द स्काई। एंड स्काई को यहाँ क्या लिखा गया, इनफाइनाइट, बिकॉज यू नो हमारा जो स्काई है इट्स इनफाइनाइट, वी डोंट नो, ये इट्स एंडलेस, यू कैन से ना स्काई इज एंडलेस। ठीक है, लास्ट लाइन, एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स मतलब क्या होता है, डिमिनिशेस, यानी कि फिर से, मतलब कि तो अब हमारा लेबर्नम है, सबसाइड्स टू एम्प्टी मतलब कि अब फिर से जो लेबर्नम है अपनी पहली वाली स्टेट में आ गया है, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ी थी, क्वाइट एंड स्टिल, जैसे पहले था, क्योंकि अब गोल्डफिंच बर्ड चली गई है, उसके बच्चे सो गए होंगे खाना खा के, तो अब फिर से जो हमारा लेबर्नम टॉप है वो बिल्कुल स्टिल हो चुका है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम लेबर्नम टॉप। इफ यू वांट टू सी द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस मिल जाएंगे। एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके MCQ क्वेश्चंस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 11th इंग्लिश की, जहाँ पे मैंने क्लास 11th इंग्लिश का पूरा सिलेबस भी पढ़ा दिया है एंड MCQ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल 11th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में पहले आपको चैप्टर्स मिलेंगे, फिर MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, MCQ क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए मेरी Instagram ID गिवन है, जहाँ मैं सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करती हूँ, 11 ह्यूमैनिटीज़ का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का। यू कैन गो एंड चेक आउट माई Instagram ID। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।